प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र परमेश्वर के नाम की स्तुति और आराधना आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2021 जुलाई 15 तारीख हमें अनुग्रहित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें। हालेलुया। इसलिए हमारे सुंदर परमेश्वर की हम आराधना करें, हाथ उठाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें मेरे प्रिय लोग, कोई भी चुप ना रहे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले पूरे दिन प्रभु ने हमें संभाला है, सुरक्षा दी है, हमें अच्छी नींद देकर हमें अनुग्रहित किया है, इसलिए धन्यवाद करें। अपने पिछले पूरे दिन के लिए धन्यवाद करें। कितने सारे अनर्थ आ सकते थे, कितने सारी परेशानी आ सकती थी, लेकिन सब में से प्रभु ने हमें संभाला, इसलिए हम धन्यवाद करें। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद पिता, हमें जो आपने अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद। स्तुति करते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आरोग्य से, बल के साथ, समाधान के साथ आपने हमें जगाया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पिछले दिन से भी आज भी आप अपनी करुणा से, अपनी कृपा से हमें आप चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति हो। पिछले दिन और रात प्रभु की कृपा हमने अनुभव किया है, उसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया। भजन संहिता 81 में हम क्या पढ़ते हैं? परमेश्वर जो हमारी शक्ति है, आनंद के साथ तुम उसके गीत गाओ, तुम उसका जो इस्राएल का परमेश्वर है, जय जयकार जोर से बोलो। संगीत आरंभ करो, तंबूरे बजाओ, वीणा सारंगी से मधुर धुन निकालो। नए चांद के समय में तुम नरसिंगा फूको, पूर्णमासी के अवसर पर तुम नरसिंगा फूके। हालेलुया। यह वह काल है जब हमारे विश्राम के दिन शुरू होते हैं। हालेलुया। इसलिए स्तुति करें परमेश्वर की, जो हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर ने जो याकूब को दिया है वही नियम और आदेश हमें भी दिया है, और इसलिए हम प्रभु की स्तुति करें। हमारी जो शक्ति है परमेश्वर, उनको हम जय जयकार करें। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना परमेश्वर सिर्फ सुनते नहीं, वो प्रार्थनाओं को सुनकर पूरा करने वाला प्रभु है। हमारी ज़रूरतों को जानकर हमारी हर एक कार्यों को वो अच्छे से, अद्भुत तरीके से कार्य करने वाले प्रभु है, इसलिए धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने ये जो मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं। आप हमें इस भाग्य आपने जो दी है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि हम यीशु मसीह के नाम से आपकी उपस्थिति में आ सकते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु आपकी जो करुणा में राज्य है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु हर एक जन आज ये संदेश सुनने वालों को आपके हाथों समर्पित करते हैं प्रभु। सबको आप यीशु मसीह के नाम से अनुग्रहित करें। हालेलुया। पूर्ण तरीके से उनको चंगाई मिले, उनके बच्चों को आप अनुग्रहित करें प्रभु। हालेलुया। प्रभु इनके काम अनुग्रहित रहे, हर जगह ये अनुग्रह का कारण बने। हम धन्यवाद करते हैं, पिछले दिन और रात आपने कितने अद्भुत तरीके से हमें संभाला, सुरक्षा दी, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन आज टूट जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन टूट जाए, हर एक के शरीर में प्रभु आपकी शक्ति प्रवर्तित हो। हालेलुया। रोग से चंगाई देने वाली शक्ति यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर में प्रवर्तित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता, जो अद्भुत कार्य आपने की है, जिनको भी बैलेंस की जो बीमारी है प्रभु, उनको पूर्ण तरीके से आप चंगाई दे। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, आरोग्य, समाधान, शरीर में चंगाई आपने दी है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। हर एक एलर्जी से आप उनको चंगाई दे प्रभु। जो भी अस्थमा से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। माइग्रेन से यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। ब्रेन में जो भी इन्फेक्शन है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। जो आर्थराइटिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। एसिडिटी से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। प्रभु जो भी रोग हो प्रभु, हम जानते हैं कि आप ही हमारे अच्छे वैद्य हैं, और आज जो चंगाई आपने दी है उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। जो लिवर सिरोसिस से जो पीड़ित है, या डायबिटीज से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से पूर्ण चंगाई मिले। हालेलुया।
ब्लड प्रेशर यीशु मसीह के नाम से नॉर्मल हो जाए। हालेलुया। आपने अद्भुत कार्य अपने बच्चों के जीवन में की है, उसके लिए धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद पिता कि आपसे सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रभु हर एक जन के लिए जो आप अद्भुत कार्य कर रहे हैं, काम नहीं है जिस विषय में जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से रास्ते खुल जाए। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं जो रास्ते आप खोलते हैं कोई बंद नहीं कर सकता है। हालेलुया। इसलिए उनके काम में, उनके बिजनेस में प्रभु आप अद्भुत कार्य करें, नए रास्ते खुल जाए। हालेलुया। जो माता पिता अपने बच्चों के पढ़ाई को लेकर जो पीड़ित है या परेशानी में, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए रास्ते खुल जाए। जो काम शुरू किया है घर का लेकिन उसको खत्म नहीं कर पा रहे, प्रभु आप उनको जो आर्थिक विषय में जो जरूरतें हैं आप उसको पूरा करके दे। हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही व्यक्तिगत जीवन में जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनके लिए अद्भुत कार्य हो। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। और जो कल की सभा जब एकत्रित होती है प्रभु, सबसे अनुग्रहित मीटिंग हो करके हम प्रार्थना करते हैं, आपकी उपस्थिति हमारे साथ बनी रहे। हम प्रार्थना करते हैं, सारा आदर और महिमा आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर की कृपा और करुणा आपके जीवन में बहुत आयत से हो। याद रखें कल हमारा सभा रहेगा, हम सब साथ में कलीसिया बनकर इकट्ठे होंगे। आप जरूर उसके लिए आज से ही प्रार्थना करें और उसके भागी भी बने। हालेलुया। आज से ही उसकी तैयारी शुरू करें। आइए हम वचन से पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब से 12:25। इसमें ऐसा लिखा है, चिंतापूर्ण मन व्यक्ति को दबोच लेता है, किंतु भले वचन उसे हर्ष से भर देते हैं। मतलब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि हमारे मन में जो भी हमें दर्द देने वाली बातें हैं उसके बारे में यहाँ पर पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि मन में या चिंतापूर्ण मन जो होता है वो उस व्यक्ति के मन को तोड़ देता है या कमज़ोर कर देता है। वो बहुत ही एक मनुष्य को ऐसे एक परिस्थिति में लेकर आ जाता है कि वो डिप्रेशन में चला जाता है। इसलिए हम जानते हैं कि जो भी यीशु मसीह के बच्चे हैं उनको किसी भी ज़रूरत से, जो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो सब सोच को हमारे मन में नहीं रखना है। हमारे जीवन में जो परमेश्वर की इच्छा है वही सोच के साथ हम जिए। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखते हैं चिंतापूर्ण मन, मतलब क्या हुआ? चिंतापूर्ण मन हमारा नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे क्या कहा है कि हमारे मन में या हमारी ऐसी कोई सोच या ऐसी कोई भी बात से हम चिंता ना करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए हमेशा है। इसलिए हम यहाँ पर जैसे चिंतापूर्ण मन का मतलब ये है कि जो मन में एक सोच जो है वही सोच सोच के उसको ऐसे जैसे पानी उबलता है वैसे ही उबालते मन में ऐसे बैठे रहते हैं, और वो हमारे शरीर में, हमारे हर एक कार्यों में, हमारे ऑफिस में भी, हमारे परिवार में भी उसका फर्क दिखता है। इसलिए परमेश्वर हमें आज अगुवाई देते हैं कि किसी भी कारण से हमारा जो मन जो है वो कमज़ोर ना हो, ना वो किसी भी बात से दब जाए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमें कहते हैं कि हमारे मन में जो विचार जो है या नेगेटिव जो थॉट्स है वो हमारे मन को तोड़ती है। लेकिन हम जैसे कि मत्ती सुसमाचार 6 में हम पढ़ते हैं कि कल के बारे में हम चिंता ना करें। हालेलुया। चिंता मतलब वरी करना या हम व्याकुल होना, वो हम ना करें, क्योंकि हमारे मन को वो पीड़ना देती है जब हम चिंता करते हैं या हम किसी भी बात को लेकर व्याकुल हो जाते हैं कि कल मेरा अगर काम छूट गया तो क्या होगा। ऐसे सब सोच के हम अपने मन को व्याकुल करते रहते हैं। व्याकुल मन जो है वो हमारे शरीर को कमज़ोर कर देता है और उसमें हम आगे बढ़ने में हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वचन कहता है कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे, वो कुछ भी हमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आहार से भी बढ़कर जीवन और कपड़े से भी बढ़कर जीवन प्रभु हमें देते हैं। जैसे कि चिड़ियों को देखो, चिड़िया जो है वो कहीं पे भी बटोरती नहीं है कोई भी चीज़, वो कितने चिंता रहित रहते हैं, उनको किसी भी बात का डर नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उनकी करुणा से उनकी परिपालन करते हैं। और परमेश्वर ने कहा है कि चिड़ियों को देखने के लिए, अगर वचन कहता है देखने के लिए, तो आप ज़रूर बाहर देखें, चिड़ियों को देखें कि वो कहीं पे भी वो अपना जो पैसा हुआ या खाना जो हुआ वो कहीं पे भी वो ऐसे
एक जगह पर बना कर नहीं रख रहे, ना उनका कोई बैंक बैलेंस है, लेकिन फिर भी परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वो उनके कितना ख्याल रखते हैं। वही परमेश्वर हमारी भी परिपालन करते हैं, हमें भी संभालते हैं, हमें भी सुरक्षा देते हैं। उनसे भी बढ़कर प्रभु ने हमें माना है। हम सब यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के लहू से धुले गए, हम उनके परिवार के भागी बने हैं। जब हम परमेश्वर के परिवार के भागी हैं तो हम कितने ज्यादा बहुमूल्य है, ये चिड़ियों से भी ज्यादा मेरे प्रिय लोग। इसलिए हमें किसी भी बात से हमें भार या चिंतित नहीं रहना है, हमें व्याकुल नहीं होना है, क्योंकि ये सब जाति जाति के लोग चिंतित होते जिनके पास परमेश्वर नहीं है। लेकिन हमें जब परमेश्वर हमारे साथ, हम परमेश्वर के परिवार के भागी है, तो हमें किस बात का चिंता, किस बात का हमें परेशानी होनी चाहिए। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि तुम चिंता कर लो, मैं और तुम दोनों क्यों चिंता करें। क्योंकि परमेश्वर के सामने हम कोई भी विषय रखते हैं, उसमें हमें फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जैसे पिछले दिनों में हमने सीखा था कि परमेश्वर के वचन को हमें ध्यान करना है, परमेश्वर के वचन को हमें हमेशा चिंता में लाना है, ना कि हमारी परेशानियों को, हमारी जो विषय है उसको नहीं, मेरे प्रिय लोग। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को मनन करना है। हालेलुया। और जो प्रभु ने कहा है उसके बारे में, और परमेश्वर ने जो कहा है उस आज्ञा को माने कि हम अब चिंता ना करें, लेकिन परमेश्वर के वचन को मनन करें। हालेलुया। अब कोई भी विषय हो, सब विषय के लिए परिहार परमेश्वर का वचन देता है। इसलिए वो विषय को ध्यान ना करके वचन को ध्यान करे, विषय को परमेश्वर के हाथों समर्पित करे, और उस विषय के लिए जो उत्तर जो हमें वचन से मिलता है, उस वचन को देखकर, वचन को पढ़कर हम उसको मनन करते रहे और समाधान के साथ जिए। हालेलुया। इसलिए आज के दिन पवित्र आत्मा हमें अगुवाई देते हैं कि चिंतापूर्ण मन व्यक्ति को दबोच लेता है, किंतु भले वचन उसे हर्ष से भर देता है। इसलिए अगर कोई भी चिंतापूर्ण व्यक्ति है तो वो परमेश्वर उनको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमारे मन को हमें सुरक्षा देनी है। कैसे हमें रक्षा कैसे करनी है? हमें परमेश्वर के वचन के साथ। हालेलुया। हमें चारों तरफ से हमें एक ढाल बनानी है कि कोई भी गलत चीजें या कोई भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो नहीं है, वो कोई भी सोच हमारे मन में ना आए। हालेलुया। जब हम ऐसे करते हैं तो हमारे जीवन में असाधारण परमेश्वर की आशीष बनेगी। और जो हर्ष के या भले वचन जो है वो परमेश्वर का वचन है, इसलिए वही चीज हमें हर्ष देगा हमारे मन को। इसलिए जो हमें खुशी देने वाले वचनों को, परमेश्वर का वचन जो है उसको हम पढ़े। हालेलुया। उसमें हम आनंदित हो। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। इसलिए याद रखें कि हम भी व्याकुल हो, परमेश्वर भी व्याकुल हो, ऐसे नहीं हो सकता मेरे प्रिय लोग। अपनी जो भी व्याकुलता है, जो भी सोच है, जो भी चिंता है, वो परमेश्वर के हाथों समर्पित करें, और परमेश्वर के वचन से जो हमारे लिए प्रभु ने आशीष दी है, वादाएं दी है, उस पर हम मनन करें, और हम हर्ष से, हम आशीषित होकर आनंद पूर्वक जिए। हालेलुया। मेरे साथ कहे, इसलिए कि यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड, वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।